प्यारे साथियों, आज हम त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ते होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। बोला है पहला नंबर क्वेश्चन, त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया गया है? त्रिकोणमिति का कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया गया है? त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज पढ़ते हैं जिनका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखिए कोण है और 90 डिग्री की भुजा, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है। ठीक है, और लंब और आधार चेंज होते रहता है। जिस कोण की हम बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ थीटा देंगे, जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने की भुजा को क्या कहिएगा? लंब कहिएगा। क्या कहिएगा? लंब कहिएगा। ये लंब है, कर्ण है, ये बच गया। इसको नीचे में क्या कहिएगा? आधार कहिएगा। ये आधार होता है, जो खड़ा है लंब है और 90 डिग्री के सामने की भुजा तो फिक्स है, कर्ण ही होता है। तो बताइए त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया गया है? तो समकोण त्रिभुज के आधार पर किया गया है। किस त्रिभुज के आधार पर किया गया? सामने देख रहे हैं, कौन त्रिभुज के आधार पर किया गया? समकोण त्रिभुज के आधार पर त्रिकोणमिति की कल्पना की गई है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन ए में क्या होता है? साइन ए में क्या होता है? साइन ए में क्या होता है? कोण ए के साइन का संक्षेप रूप में किया गया है। दूसरा बोला है साइन और ए का गुणनफल है। तीसरा ऑप्शन है साइन और ए का अलग है। चौथा है उत्तर, सभी उत्तर क्या है? गलत है। मतलब जो चारों दिया गया है सब गलत है। बताइए क्या होगा इनका आंसर? इनका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है साइन का संक्षिप्त रूप साइन किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम दिया था? देखिए प्रोफेसर एडमंड गुटर साहब ने दिए थे। कौन दिए थे? प्रोफेसर एडमंड गुटर साहब ने दिए थे। साइन को बोले थे साइन। देखिए SIN, साइन पूरा नाम है, शॉर्ट में बोले थे SIN बोले थे। कौन? प्रोफेसर एडमंड गुटर साहब ने बोले थे। कौन बोले थे? प्रोफेसर एडमंड गुटर ने बोले थे। ठीक है, और देखिए साइन को शॉर्ट में साइन कहेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? जया। क्या कहिएगा? जया कहिएगा। कौन साइंटिस्ट बताए थे? प्रोफेसर एडमंड गुटर साहब बताए थे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। कोसाइन का संक्षेप नाम कोस किस अंग्रेज गणितज्ञ ने दिया था? कोसाइन COSINE, कोसाइन को शॉर्ट में कोस कहे थे। क्या कहे थे? कोस कहे थे। सर जोनास मोरे ने कहे थे। कौन कहे थे? सर जोनास मोरे ने कहे थे। कौन कहे थे? सर जोनास मोरे साहब ने कहे थे। कोसाइन को कोस कहे थे, जिसको हिंदी में कहते हैं कोजया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोजया कहते हैं। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है? कोसाइन को संक्षेप में कोस बताए थे कौन वैज्ञानिक? सर जोनास मोरे। साइन को साइन शॉर्ट में कौन कहे थे? प्रोफेसर एडमंड गुटर ने कहे थे। देखिए मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है? पहले मेट्रॉन जो है एक ग्रीक वर्ड है। कौन वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, जिनका अर्थ होता है मेजरमेंट। जिनका अर्थ क्या होता है? मेजरमेंट मतलब होता है माप, मापना। मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है? मापना। गोन का अर्थ क्या होता है? गोन का अर्थ होता है भुजा, साइड। क्या होता है? भुजा। क्या होता है? भुजा, साइड। क्या होता है? गोन का मतलब क्या होता है? भुजा, साइड होता है। ये भी ग्रीक वर्ड है। आगे देखिए त्रिभुज के कोण और उनके भुजा की लंबाई, त्रिभुज के कोण और भुजा की लंबाई के बीच संबंध को व्यक्त करता है। मतलब हम किस तरह व्यक्त कर सकते हैं? त्रिभुज के कोण और भुजा की लंबाई के बीच, त्रिभुज में कितना कोण होता है बताइए आप लोग। इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में स्टडी करते हैं। तो बताइए इसमें कितना कोण होगा? 1 2 3। एक तो समकोण है तो 90 डिग्री की भुजा के सामने की भुजा को कर्ण ही करते हैं। जिस एंगल की बात करेंगे लंब और आधार चेंज होते रहता है, तो ये क्या होगा?
फिर परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और कोण, कोण और भुजा के बीच का रिलेशन जो व्यक्त करते हैं, संबंध को व्यक्त करते हैं, इसको साइन रूल कहिएगा। क्या कहिएगा, साइन रूल कहिएगा। क्या कहिएगा, साइन रूल या कोसाइन रूल कहेंगे। क्या कहेंगे, साइन या कोसाइन रूल कहिएगा। क्या, साइन या कोसाइन रूल कहिएगा, साइन या कोसाइन रूल कहिएगा। त्रिभुज के कोण और उनके भुजा की लंबाई के बीच संबंध को व्यक्त करता है। कौन करता है जी, साइन या कोसाइन रूल। देखिए कहीं है त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति सर्वसमीका है या त्रिकोणमिति अनुपात है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, व्यक्त कौन करेगा, साइन रूल और कोसाइन रूल के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बोला है साइन, साइन ए का इनवर्स क्या होता है, बताइए जी। साइन ए का इनवर्स, इनवर्स मतलब कुछ नहीं होता है जी, उल्टा, जिसको रिवर्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। बताइए उल्टा क्या हो जाएगा, 1/, रिवर्स हो रहा है साइन ए का, उल्टा हो रहा है साइन ए का, उल्टा कर दीजिए। बताइए साइन ए का उल्टा क्या होगा, कोसेक ए। क्या होगा साइन का उल्टा जी, कोसेक ए ना होता है जी। कोसेक ए कहीं लिखल है, इसके बराबर कोसेक है, नहीं है। तो दिए गए संबंध सत है या असत है, बताइए आप लोग। ये कथन सत है कि असत है, बताइए। ये कथन सत है या असत है, ये सत है या असत है जी। ये कथन बिल्कुल असत है, गलत है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा है आप लोग को। निम्नलिखित में कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है, असत है मतलब गलत है, कौन सा कथन असत है, गलत है। बोला है कोट ए जो है, कोट और ए का गुणनफल है, कोट ए का गुणनफल कोट ए है कि नहीं है, ये नहीं है। तो यही क्वेश्चन क्या है, गलत है, गलत है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। देखिए कोट और ए का गुणनफल नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। कोट और ए का गुणनफल कोट ए कभी नहीं होता है, बोला है गुणनफल नहीं है। तो बताइए स्टेटमेंट सही है कि गलत है भाई, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आपको सही ने पूछा है, गलत है पूछा है, इसमें बोला चारों में से कौन जो है गलत है, गलत ही हमको बताओ। तो बताइए कोट और ए का गुणनफल है ना, है ना, है। बोला है किसी न्यून कोण ए के लिए कोटे बराबर क्या, आधार बटा लंब नहीं होता है जी, आधार बटा लंब होता है ना, इसको त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। कोटे बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है भाई, ये भी स्टेटमेंट सही है। आपको बोला है कौन गलत है, कोटे और ए का गुणनफल कोटे नहीं होता है, यही आपका आंसर, क्योंकि गलत पूछा है। उम्मीद है यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट भाई। दस नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थीटा में वृद्धि होने पर साइन का मान वृद्धि होती है, ये कथन सत्य है या असत है। थीटा का मान बढ़ाइए, साइन का मान क्या होगा, बढ़ेगा। बताइए साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा जी, 0 होगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा जी, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा जी, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होगा। बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा जी, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा जी। साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। बताइए 0 से कहां तक गया जी, 1 तक गया। बताइए आप डिग्री बढ़ा रहे हैं, 0 से 30 जा रहे हैं, 45 जा रहे हैं, 60 जा रहे हैं, 90 जा रहे हैं, डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो मान क्या हो रहा है, साइन में बढ़ रहा है। तो बताइए थीटा बढ़ाने पर साइन का मान में वृद्धि होता है ना जी, ये कथन क्या है, सत्य है। बोला किसी कोण विशेष के त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित सर्वसमीका को क्या कहते हैं। बोला है किसी कोण और विशेष
विशेष के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सर्व समीकरण को क्या कहते हैं भाई? ये कहते हैं अंकगणितीय सर्व समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अंकगणितीय सर्व समीकरण कहते हैं, बीज गणितीय सर्व समीकरण नहीं कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण नहीं कहते। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। साइन ए और कोस ए का मान सदैव क्या होता है जी? साइन ए और कोस ए का मान सदैव क्या होता है? एक से अधिक नहीं होती है, एक से अधिक होती है, और ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। बताइए, साइन और कोस ए का मान सदैव एक से अधिक नहीं होता है। अभी देखिए, साइन 0 से कहां तक गया? 1 तक। फिर कोस में क्या होगा? कोस 0 का मान 1 होगा। फिर 90 तक जाइएगा, कोस 90 का मान कितना होगा? 0 होगा। मतलब कोस थीटा बढ़ाने पर घटता है कोस का मान, और साइन में थीटा बढ़ाने पर मान बढ़ता है। तो एक से अधिक नहीं हो सकता है साइन और कोस का मान। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बोला है सेक ए और कोसेक ए का मान सदैव क्या होता है? सेक और कोसेक का मान सदैव एक से अधिक या उनके बराबर होता है, एक से अधिक उनके बराबर होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। बोलिएगा कैसे सर? बताइए। सेक ए बराबर क्या होता है जी? सेक ए बराबर कर्ण बटा क्या होगा जी? कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। बताइए, सबसे लंबी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है ना सबसे लंबी भुजा। कर्ण बड़ा है किससे? आधार से। ये कर्ण बड़ा है तो आधार छोटा होगा, तो ऊपर वाला वैल्यू क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है तो एक से बड़े होंगे सेक का मान। ठीक है, कोसेक बराबर क्या होता है जी? कोसेक ए बराबर क्या होगा? कर्ण बटा क्या होगा जी? कर्ण बटा लंब होगा। कर्ण बटा क्या होगा? लंब होगा। क्या कर्ण जो है लंब से बड़ा है कि नहीं है जी? बताइए, कर्ण जो है लंब से बड़ा है, और बड़का भुजा में छोटा से भाग देंगे तो हमेशा बड़ा है छोटा होगा। बड़ा भुजा में छोटा भुजा से भाग दीजिए। बोलिएगा कर्ण कैसे बड़ा है? कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है, क्योंकि इनके सामने के एंगल सबसे बड़े होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, इसलिए ये भुजा क्या होते हैं? बड़े होते हैं। कर्ण जो है लंब से भी बड़ा होता है और कर्ण आधार से भी बड़ा होता है, तो एक से क्या होंगे? बड़े होंगे, और 0 के भी बराबर होंगे, तो एक से अधिक और एक के बराबर होता है। इसका आंसर होगा बी नंबर। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, साइन ए का मान सदैव क्या होता है? साइन ए का मान सदैव 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, 1 से बढ़कर इन्फिनाइट नहीं होता है। बोला है हमेशा 0 से छोटा होता है, बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। उम्मीद में समझ आ रहा होगा। कोस का मान अभी ये देखे थे, कोस का मान 1 से बढ़कर इन्फिनाइट नहीं होता है, 1 से घटकर कहां तक जाता है? 0 तक जाता है। क्यों? क्योंकि साइन का मान जो है बढ़ाते हैं ना, 0 से जाते हैं साइन 90 तक ना, तो क्या होता है जी? साइन 0 डिग्री से 90 तक जाते हैं तो थीटा का मान बढ़ता है, और कोस में उनका उल्टा होता है। फिर देखिए, कोस 0 डिग्री से और कोस 90 डिग्री के पास जाते हैं तो थीटा का मान क्या होगा? कोस 0 का मान कितना होगा? 1 होगा, और कोस 90 का मान कितना होगा? 0 होगा। 1 से कहां तक गया? 0 तक गया। तो बताइए 1 से 0 तक हो जाता है ना? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 16 नंबर देखिए क्या कर रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 1 एवं कोस थीटा बराबर 1 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा? बताइए। यही बनाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा बराबर 1, यहाँ देखिए x साइन में गुना है, इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कोस थीटा यहाँ निकाल लीजिए, कोस थीटा यहाँ क्या है? 1, इधर कोस में गुना क्या है? y है, कोस में गुना क्या है? y है, तो इधर y गुना में इधर आके भाग हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है जी? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय, बताइए आप लोग, साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। साइन थीटा का वैल्यू क्या निकला है जी? 1/f। कोस थीटा का वैल्यू क्या निकला है जी? 1/y। इसको सॉल्व करिए, 1/x। देखिए 1/y इधर भाग में है, गुना में करिएगा तो क्या होगा? पलट जाएगा, y बटा क्या हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। 1 से 1 क्या हुआ?
कट गया, क्या बच गया, y बटा x। देखिए y बटा x किस ऑप्शन में है, y बटा x। देखिए y बटा x ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप लोग समझ में आ रहा होगा। देखिए बोला है यदि साइन थीटा बराबर p कोस थीटा बराबर q तो p और q में समान बताइए। देखिए साइन थीटा बराबर क्या है जी, साइन थीटा बराबर p है तो दोनों तरफ स्क्वायर करिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग यू हैव, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करिए, इधर वर्ग करिए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर। इसी तरह इसको भी वर्ग करिए तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको बोला है पी और क्यू में समान बताइए, दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, जोड़िए ना, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा, 2, दोनों को जोड़ दीजिए तो पी स्क्वायर प्लस, दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इधर जोड़ है तो इधर भी जोड़िए, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू साइन थीटा, टू थीटा बराबर √3 है। ठीक है, साइन 2 थीटा, इधर √3, इधर 2 गुना में है, इधर आके भाग हो गया। साइन में बताइए कितना डिग्री का मान होता है ये जी, साइन 2 थीटा बराबर साइन में कितना डिग्री का मान होता है, साइन में 60 डिग्री होता है। देखिए दोनों इक्वल है, साइन से साइन क्या होगा, तुलना करने पर कट गया, 2 थीटा यहाँ क्या बच गया, 2 थीटा बराबर यहाँ कितना डिग्री, 60 डिग्री, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या होगा, 60 डिग्री बटा 2, इसीलिए थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो क्या बोला है जानते हैं, कोसेक 2 थीटा, तो कोसेक 2 थीटा मतलब थीटा का वैल्यू 30 है, तो 2 से गुना करिए 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा, कोस नहीं कोसेक 60 डिग्री का मान, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/2/√3 होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं, चौथा देखते हैं, 1 मिनट भाई। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आज त्रिकोणमिति से संबंधित जो है प्रश्न देख रहे हैं, लगभग 250 से 300 इसमें हम एमसीक्यू कराएंगे त्रिकोणमिति में। कहां तक देखे थे, 20 नंबर से देखेंगे, 20 नंबर से देखेंगे, 20 नंबर से देखिए, 20 नंबर से देखिए, बोला है साइन थीटा बराबर √3/2, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा बताइए, साइन थीटा है ना, इधर साइन थीटा है, और साइन में कितना डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन क्या हो गया, कट गया, थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3 होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। साइन थीटा बराबर x है तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, √1 - x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, √1 - x² हो जाएगा, √1 - x² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिए कैसे होता है जी। अब कोस थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, कोस थीटा बराबर क्या जानते हैं, 1 - sin² थीटा जानते हैं। अब बोलिएगा ये कैसे होता है सर बताइए, तो देख लीजिए बता देते हैं, sin² थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा का रखना है, वैल्यू निकालना है, तो 1 - sin² थीटा, ये प्लस इधर है, बराबर के उतर जाएगा, 1 - sin² थीटा हो गया। ठीक है, कोस थीटा निकालिएगा, कोस थीटा इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - sin² थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या दे
दिल है, x दिल है, क्या दिल है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए 22 नंबर बोल रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए का मान क्या होगा, बताइए। साइन थीटा बराबर क्या होगा जी, लंब बटा कर्ण होगा, तो ये क्या होगा, पी होगा, ये क्या होगा, पी होगा, ये क्या होगा, एच होगा, बी आपको पता नहीं है, बी निकालना है, बी बेस आधार क्या होगा, एच स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। कर्ण कितना है जी, 4, 4 का स्क्वायर माइनस पी कितना है जी, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना होगा 7, कितना होगा 7, और सबका क्या होता है अंडर रूट, सबका क्या होता है, बेस निकाल रहे हैं, अंडर रूट क्या होता है जी, 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 अंडर रूट। तो आपको बेस कितना निकल गया जी, बेस बराबर अंडर रूट 7 निकल गया। कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होगा जी, बताइए, आधार, आधार बटा, आधार बटा, आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना निकला रूट 7 बटा कर्ण कितना है जी, कर्ण 4 है, रूट 7/4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए 23 नंबर सवाल हम देख रहे हैं, क्या है, साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कोस ए, 2 साइन a इंटू कोस ए होता है, ठीक है। साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन a इंटू कोस ए होता है, और साइन a बराबर इधर है तो साइन a, तुलना करिए, साइन ए से साइन ए कट गया, यहाँ क्या बचा 1 बचा, ठीक है। देखिए कोस ए बराबर 1, इधर 2 गुना में है, इधर आके क्या हो गया भाग हो गया। कोस में बताइए कितना डिग्री का मान होता है जी, कोस में कितना डिग्री का मान होता है 1/2, कोस में कितना डिग्री का मान होता है 1/2, कोस में कितना डिग्री का मान होता है 1/2, कोस में 60 डिग्री का मान होता है 1/2। देखिए कोस से कोस क्या हुआ कट गया, तो ए बराबर कितना डिग्री, कोस से कोस देखिए ना, कोस से कोस कट गया तो ए बराबर कितना डिग्री, ए बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री हो गया, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा किसके बराबर है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अब ये देखे थे, ठीक है, इनका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फिर इसी टाइप का आ गया, अब ये बताए हैं साइन 2a बराबर फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं, 2 साइन a इंटू, 2 साइन a इंटू, 2 साइन a इंटू कोस ए, 2 साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कोस ए होता है, बराबर क्या देना है बताइए, 2 साइन a दिया हुआ है, तुलना करिए दोनों तरफ, साइन a से साइन a क्या हुआ कट गया, साइन 2a इंटू कोस ए होता है, यहां तक साइन 2a इंटू कोस ए होता है, ठीक है, कोस ए, अब देखिए 2 से 2 क्या हुआ कट गया, 2 से 2 भी कट गया, कोस ए बराबर यहाँ क्या बचा 1 बचा। बताइए कोस में कितना डिग्री का मान होता है, अब ये देखिए थे कोस में कितना डिग्री का मान होता है जी 0 डिग्री से, तुलना करिए कोस से कोस कैंसिल हो गया, ए बराबर कितना डिग्री 0 डिग्री, ए के बराबर है, ए के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए बोला है √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन लिखे हैं जी, कुछ थोड़ी किए हैं। √3 tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा होगा, बराबर 3 sin थीटा, ठीक है, sin थीटा से sin थीटा को काट दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, इधर बनाते हैं, √3 cos थीटा बराबर इधर क्या है 3 है, ठीक है, इसको काट दीजिए, √3 से 3 काटिएगा तो क्या होगा √3 होगा, यहाँ क्या बचा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा बराबर कितना √3। क्या निकालना है आपको, साइन और कोस निकालना है, ठीक है, इसको उल्टा दीजिएगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा बताइए 1/√3 होगा, क्या होगा 1/√3 होगा, 1/√3 होगा। देखिए कोस थीटा गुना √3 किए, √3 कोस थीटा हुआ बराबर 1, तो कोस थीटा निकालिएगा तो 1/√3
3। ठीक है, ये क्या है जी, cos थीटा बराबर क्या होगा, अब ये बताए थे आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आपको लंब निकालना है, लंब P बराबर क्या होगा, h² माइनस b², h² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा जी, 3, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, P निकल गया √2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां करते हैं, बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा। लंब कितना निकला है, लंब निकला है √2, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, देखिए कर्ण कितना है √3 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, और यहाँ कोस थीटा बराबर निकले हैं आधार बटा कर्ण, डायरेक्ट 1 बटा कोस थीटा बराबर यहाँ देखिए ना निकला हुआ है 1/3, कोस थीटा बराबर 1/3 दे दीजिए, और ऊपर में यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे दीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। करिए ना, 2 का स्क्वायर 2 होगा, √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, लॉस लीजिए 3 कितना होगा, 2 में से ये घटाइए 1/3, 1/3 इनका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं 26 बना दिया, 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 27 देखिए क्या है, 27 नंबर कह रहा है 15 कोट ए बराबर 8 है। ठीक है, तो साइन ए का मान बताइए। कोट ए बराबर क्या हो जाएगा जी, कोट ए बराबर 8 बटा ये 15 हो जाएगा, इधर गुना में भाग में हो जाएगा। कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार बटा लंब। आपको कर्ण निकालना होगा, निकालिए कर्ण। कर्ण बराबर क्या होगा, √p² प्लस b² होगा। p कितना है जी, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 64, इसको जोड़िए 5 4 9 6 2 8 2 8 9, इसका वर्गमूल कितना निकलता है 17 का। ठीक है, 17। तो आपको h निकल गया, तो बोला है साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, p/h होता है। p कितना है, p कितना है, देखिए p कितना है, p 15 है, p कितना है 15 है, और h कितना है, h अभी निकला है 15/17, 15/17 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए, सेम देखिए इस सवाल को देखिए कैसे हम एक लाइन में उड़ा देते हैं। साइन बदलता है कोसेक में, देखिए हम लिखते हैं साइन बदलता है, सेक बदलता है कोसेक में, साइन बदलता है कोस में, साइन बदलता है कोस में, टेन बदलता है कोट में, टेन बदलता है कोट में, और सेक बदलता है कोसेक में, 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 साइन बदलता है कोस में, साइन बदलता है कोस में, साइन बदलता है कोस में। देखिए साइन किसमें बदलता है, कोस में, साइन किसमें बदलता है कोस में, टेन किसमें बदलता है कोट में, टेन किसमें, और सेक कोसेक में, सेक कोसेक में बदलता है। ठीक है, साइन बदलता है कोस में, कोस बदलता है सेक में, टेन बदलता है कोट में, कोट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में। ठीक है, जो बदलता है बराबर में दिख गया तो दोनों एंगल का योगफल a प्लस b, दोनों एंगल का योगफल कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। दोनों एंगल का योगफल कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। दोनों एंगल का योगफल कितना होता है 90 डिग्री होता है। दोनों एंगल का योगफल कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। इसको इससे कुछ भी लेना देना है उससे भी बना सकते हैं। देखिए सेक बदलता है कोसेक में, सेक बदलता है कोसेक में, सेक बदलता है कोसेक में, बराबर में दिख गया तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, दोनों एंगल का सम मतलब एंगल ए है एंगल बी है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मार दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए
आगे देखिए भाई, आगे देखेंगे दूसरे क्लास में। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।